नारायण नारायण। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम्। आविराविर्मयेभिः वेदस्य माणिसः, श्रुतं मे मा प्रहासीः। अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि, व्रतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु। अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। वागर्धाइव सम्पृक्तो वागर्धप्रतिपत्तये, जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। इस उपनिषद का शांति मंत्र पाठ करेंगे। शन्नो मित्रः शं वरुणः, सन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यं, सत्यं वदिष्यं। तन्मामवैत्, तद्वक्तारमावीत्। आवीन्माम्, आवीत् वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
शिक्षा अध्याय का एकादश अनुवाद, इसका हम लोग पाठ करेंगे। वेदमनुच्चाचार्योन्ते वासिनमनुषास्ति। नहीं मिला? अच्छा। वेदमनुच्चाचार्यो अन्तेवासिनम् अनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यानि वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान् अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके च अस्मात् श्रेयो असो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रवसितव्यम् अब बना त्वयासनेन प्रसवसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः
समर्षिणः युक्ता अयुक्ताः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षाः धर्मकामाः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् यथा ते वर्तमानेरन् यथा ते तत्र वर्तेरन् यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः तथा तत्र वर्तेथाः अथा व्याख्यातेषु तथा व्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः समर्षिणः युक्ता अयुक्ताः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः अलुषा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष आदेशः एष उपदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एतदानुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् एवमुच्चैतदुपास्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमितव्यम् नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने जो ऋषि हैं उनकी क्या अनुभूति है, मैं अमरण धर्मा हूँ, अव्यय हूँ, अहम वृक्षस्य रेरिवः, मैं ही संसार रूप वृक्ष का प्रेरक हूँ, मेरी ही कीर्ति चारों तरफ पर्वत शिखर के समान फैल रही है, मैं पवित्र हूँ और मैं अमरण धर्मा हूँ, मैं अमृत से ओतप्रोत हूँ, ऐसा ऋषि वचन ने यहाँ पर बोला। अब ये जो अनुवाद, एकादश अनुवाद प्रारंभ हुआ है, ये शिक्षा अनुवाद का, शिक्षा अध्याय का उपसंहार है और उपसंहार के साथ साथ इस पूरे अनुवाद का सार है। अर्थात इस अनुवाद के पीछे का एक छोटा सा घटनाक्रम है और वो घटनाक्रम यह है कि शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर अपनी शिक्षा, अपना स्वाध्याय पूरा कर लेता है। उसने पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, अन्य ग्रंथों का अध्ययन पूरा करके अब वो घर जाने की तैयारी कर रहा है। स्वाभाविक है, गुरु की उपयोगिता अभी तक तो हम लोग जहां तक देखते रहे हैं तभी तक रही है जब तक कि हमारा कोई स्वाध्याय पूरा ना हो जाए। स्वाध्याय पूरा होने के बाद पंचदशीकार दो उदाहरण बहुत सुंदर देते हैं। बोले जैसे धान्यार्थी जो धान जानते हैं, लोग धान पेड़ लगाया जाता है और उसके बाद उससे धान निकलता है। तो जब धान निकलता है तो धान के पेड़ को पुआल कहते हैं, कुछ अवधी भाषा में पैरा भी कहते हैं।
तो उस पुआल से धान को निकाल लेता है और पुआल को वहीं खेत में छोड़ देता है। कई बार पूरी बरसात में ही सड़ता रहता है, बगीचे में उड़ता रहता है, जरूरत हुई तो लाया, नहीं जरूरत हुई तो छोड़ दिया। अर्थात सबसे पहले उसकी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो धान की होती है। पुआल सड़ता भी रहे, छूट भी जाए, भीग भी जाए तो भी कोई बात नहीं है, समय मिलेगा तो उसको हम ले लेंगे। तो बोले जैसे धान्यार्थी किसान धान लेकर पुआल को छोड़ देता है, वैसे ही विद्यार्थी विद्या अध्ययन करके गुरु का त्याग कर देता है। फिर जब कभी समय मिला या कोई विचिकित्सा हुई, विचिकित्सा का तात्पर्य कोई जिज्ञासा हुई, कोई संदेह हुआ, इसमें शब्द आया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा विचिकित्सा। तो कोई संदेह हुआ, कोई प्रश्न हुआ, कोई जिज्ञासा हुई, तो पुनः इसमें भगवती श्रुति बहुत सुंदर बात कहती है कि जो उस समय तुम्हारे पास विद्वान हो उनके पास जाओ और वो जैसा निर्णय दे उस निर्णय को मानो। तो जैसे धान्यार्थी पुआल छोड़कर धान को ग्रहण कर लेता है, वैसे विद्यार्थी विद्या ग्रहण करके गुरु का त्याग करके अपने अपने घर की ओर, अपने जीवन की ओर चल देता है। और ये सच भी है, हम लोगों ने सबने त्यागा है। बचपन से लेके अभी तक कितने सारे शिक्षा गुरुओं का जो हम लोगों को ABCD सुनाया, पढ़ाया, जो का से लेकर अंका तक ज्ञान कराया, अक्षर ज्ञान कराया, उन सब का धीरे धीरे हम लोगों ने, और आज वो कहाँ है पता भी नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार उसका त्याग कर देता है। लेकिन जाते जाते आपने देखा होगा ये परंपरा प्राय क्या मुझे लगता है सभी स्कूलों में है कि फेयरवेल पार्टी, आज आप लोग उसको कह सकते हैं, बच्चों की कुछ विदाई होती है, कुछ का स्वागत होता है, कुछ इस तरह का आप लोग आयोजन किया जाता है। उसको हमारे यहाँ और थोड़ी सी भाषा को समृद्ध किया गया तो दीक्षांत समारोह भी कई बार हम कह देते हैं। और जब आध्यात्मिक दृष्टि में जाएंगे तो उसको फिर हम ये कहते हैं, जब पूरी गुरु परंपरा से पढ़ने के बाद शिष्य गुरुकुल का त्याग करता है, छोड़ता है, तो वो स्नातक हो जाता है, उसको स्नातक कहा जाता है। अब इस समय स्नातक की परिभाषा बदल गई कि जो जिसने BA BCom BSc कर लिया वो स्नातक कहलाता है। यद्यपि पहले तो कोई डिग्री की व्यवस्था थी नहीं, पहले तो डिग्री उसी को मान लिया जाता था कि गुरुकुल में एडमिशन हुआ, गुरुकुल में गया और पूरे 12 वर्ष 14 वर्ष तक पढ़ाई की, और पढ़ाई पूरा करने के बाद जब वो निकलने लगा तो स्नातक हो गया। तो स्नातक समारोह के समय फिर अंतिम में गुरु पूरे शिक्षा का जितना भी स्वाध्याय कराया उसका सार एक तरह से बताता है कि अब तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्म क्या है। अभी तक तो हमने शास्त्र तुम्हें पढ़ाए, लेकिन शास्त्र को पढ़ना और जीवन को जीना प्रैक्टिकली दोनों अलग अलग विषय है। जैसा हम पढ़ते हैं वैसा पूर्ण रूप से एक एक लाइन पर हम खरे उतर पाए ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो गुरु कुछ विधान करते हैं कि सब तो नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना तो तुम्हें कम से कम करना ही चाहिए। तो ये अनुवाद वही प्रतीत होता है कि एक तरह से शिष्य गुरु का को प्रणाम करके घर जाने की तैयारी कर रहा है। स्नातक समारोह हो रहा है और वहां पर गुरुदेव अंतिम उपदेश, अंतिम शिक्षा शिष्य को देते हैं कि तुम्हारे लिए कर्तव्य क्या कर्म है। इसीलिए पहली लाइन आप देखिए वही लिखा गया है, हम अपने मन से नहीं बता रहे, श्रुति के प्रकाश में ही बता रहे। वेद मनुच्याचार्यो अन्ते वाशिनम अनुशास्ति। वेद का अध्ययन कराने के बाद या वेद का अध्ययन कर लेने के बाद शिष्य को, और वेद का अध्ययन करा देने के बाद आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करते हैं, अनुशास्ति, अनुशासन करते हैं।
अनुशासन अर्थात उनको कुछ नियम बताते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। सबसे पहला जो अनुशासन है वो है सत्यम वद। सत्य बोलो, ये तो आप सुनते रहते होंगे, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, तो ये यहीं से गया है। सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। अभी उल्टा हो रहा है। अभी हम लोग धर्म को बड़ा अच्छा किसी ने कहा, बोले हम लोगों ने धर्मम चर, धर्म को चर लिया। व्यंग्यात्मक रूप से एक आचार्य ने बड़ा अच्छा, धर्मम चर, चर माने चर लेना, क्योंकि कहना तो है लेकिन उसका आचरण वो बोले खा ही लिया उसको। तो सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। इसलिए सत्य बोलने के लिए है और धर्म का अनुसरण करने के लिए है। धर्म उपदेश की चीज नहीं है। उपदेश करेंगे तो ही पता चलेगा, लेकिन धर्म केवल और केवल उपदेश की चीज नहीं है, बल्कि आचरण की चीज है। अर्थात हम जैसा धर्मोपदेश करते हैं या धर्मोपदेश का अनुशासन करते हैं, वैसे धर्माचरण की हमसे अपेक्षा भी की जाती है। तो सत्यम वद धर्मम चर। अब भगवत्पाद लिखते हैं आचार्य शंकराचार्य भगवान, वेदम अनुच्चाचार्यो अंतेवाश्नम अनुशास्ति, वेद अनुच्चय इत्यम आदि कर्तव्यतोपदेशारंभ। ये शिष्य के लिए कर्तव्य का जो उपदेश है वो आरंभ कर रहे हैं। इसमें कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये अंतिम अनुशासन है, अंतिम आदेश है। क्या कर रहे हैं? बोले प्राग ब्रह्म विज्ञानानि मयेन कर्तव्यानि श्रौत स्मार्त कर्माणित्योम अर्थः। बोले अभी जब तक प्राग ब्रह्म, जब तक कि हम स्वरूप में अवस्थित नहीं हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्मवित नहीं हो जाते हैं, ब्रह्म का पूर्ण रूप से हमें भान नहीं हो जाता है, उसके पूर्व हमारे सारे कर्तव्य विद्यमान है। कई बार देखिए कितना सावधानी की बात है, कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा कुछ धर्म आचरण करने लगते हैं या थोड़ा सा कुछ स्वाध्याय प्रवचन में हमारी रुचि हो जाती है या थोड़ा हम धार्मिक हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि अब इसके अतिरिक्त अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं रह गया। भगवत्पाद कहते हैं जब तक ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो जाते, पूर्ण रूप से ब्रह्मानुभूति नहीं हो जाती है, तब तक आपके सारे कर्तव्य कर्म वैसे ही विद्यमान थे जैसे पहले। उनको आप त्याग नहीं सकते, उनको छोड़ नहीं सकते, छोड़ना नहीं चाहिए। तो प्राग विज्ञानानि मयेन कर्तव्यानि स्रोत स्मार्त कर्माणि एवं अर्थः अनुशासन श्रुते है। तो इसको अनुशासन श्रुति भी कह सकते हैं। पुरुष इसी उसके नीचे वेद अनुच्चाचार्यों के पहला पुरुष संस्कारार्थत्वात्। बोले अनुशासन की श्रुति क्यों की गई? तो बोले पुरुष के संस्कार के लिए। पुरुष संस्कार में पुरुष स्त्री दोनों ही आ जाते हैं। संस्कारार्थत्वात्, तो एक तरह से इस अनुवाद को संस्कार अनुवाद भी कह सकते हैं। अनुशासन अनुवाद, कर्तव्य अनुवाद, संस्कार अनुवाद, ये सारे अनुवाद इसके नाम हो सकते हैं। संस्कृत से ही नहीं मिला,
अच्छा, तो ऐसा हो सकता है श्रुति के पहले हो, मतलब इस भाग इसके पहले देखिए पेज में, हाँ यहाँ 1-2 पेज पहले। कई बार एक श्रुति से दूसरी श्रुति की जोड़ने के लिए भी वो जी हाँ। संस्कृतस्य ही विशुद्ध सत्वस्य आत्मज्ञानं ज्ञानं सयु उत्पद्यते तपसा कल्मषम हन्ति विद्या अमृतम अनुष्णुते। ये मनुस्मृति का यहाँ पर कोट करते हैं कि तपसा कल्मषम हन्ति, जो तप है, तप का तात्पर्य क्या होता है? हम लोग कई बार तप माने समझते हैं कि अपने जीवन के दिनचर्या से हटकर कुछ विशेष रूप से शारीरिक क्रिया को तप मानते हैं। हाथ पैर को ऊपर नीचे करना, व्रत उपवास करना या आदि आदि। लेकिन तप को क्या कहते हैं कि जो आपका कर्तव्य कर्म है वही आपका तप है। आप विचार करके देखिए, क्या कर्तव्य कर्म से बड़ा कोई तप हो सकता है? जो भी आज आपको प्राप्त है उस कर्तव्य कर्म को करना, समय से कर पाना, इससे बड़ा तप क्या होगा? एक गृहस्थ अपने पूरे जीवन में अपने बच्चों को पालन पोषण करके पढ़ा लिखा के उसको योग्य सुयोग्य बना दे, शादी विवाह कर दे, उसके अपने जीवन पर खड़ा कर दे, उसके बाद उसका कर्तव्य कर्म पूरा हो जाता है। जब उसको उसके बच्चे हो गए तब अब आपका कर्तव्य कर्म, क्योंकि वो पिता बन गया। अब ये ऐतरेय उपनिषद में शायद विषय आया था, इसका विस्तार से वर्णन आया था, क्योंकि अब वो पिता क्या वो पुत्र पिता बन गया, तो उस पुत्र के पिता बन जाने के बाद उसका जो पिता है उसके कर्तव्य कर्म फिर शिथिल हो गए। अब सारे पितृ कर्म के जो कर्तव्य हैं उस बेटे को लागू हो जाते हैं। इस वजह से जब पुत्र अपना योग्य हो जाए, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, अर्थात उसकी जीविका प्रारंभ हो जाए, शादी विवाह हो जाए, गृहस्थ धर्म में वो चला जाए, तो फिर धीरे धीरे जो उसका पिता है उसको वानप्रस्थ लेकर अपने आप को वहां से अनासक्त करते हुए धीरे धीरे उसको छोड़ देना चाहिए। और वो अब पिता की भूमिका में आ गया है चूंकि, तो अब सारे कर्तव्य कर्म उसके ऊपर लागू हो जाते हैं। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए या जहां भी जिस आश्रम में आप हैं वहां रहते हुए उस कार्य को विधिवत रूप से करना, ये बहुत बड़ा तप है। एक गृहस्थ का बहुत बड़ा तप है या उसका कठिन काम है कि वो अपने बेटी को सुयोग्य बनाकर उसको उसके अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार कर दे, खड़ा कर दे। तो तपसा कल्मषम हन्ति, तप हमारे कल्मश का, हमारे अंतःकरण का, हमारे अंतःकरण की शुद्धि करता है, हमारे भीतर के मल का नाश करता है, जो भी वासनाएं हैं उनका नाश करता है। अब गृहस्थ धर्म के बाद संन्यास धर्म अपनाते, वानप्रस्थ के माध्यम से संन्यास की ओर बढ़े, क्योंकि वो गृहस्थ में रहते हुए बहुत सारी वासनाओं कामनाओं को उसने भोग लिया है, उसने उसको देख लिया है, तो अब उसका हृदय शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है। इस वजह से उसके भीतर बहुत सारी वासनाएं पैदा हो इसकी संभावना कम होती है, नहीं दिखाई देती हैं। तो तपसा कल्मषम हन्ति विद्या अमृतम अश्नुते, और जब हृदय शुद्ध हो गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, तो अमृतत्व की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। ये मनुस्मृति का वाक्य है। इति ही स्मृति ही वक्षति च तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इति ही। अब यहाँ पर तप का अर्थ क्या हुआ? बोले तप का अर्थ केवल इतना ही है कि हम गृहस्थ हैं तो अपने बेटे को पढ़ा लिखा के शादी ब्याह करके उसको फ्री कर दिया, तो अब हम मौज मस्ती करें, घूमे टहले, खाए पिए। तो बोले नहीं, वो नहीं है। अब आपका कर्तव्य क्या हो गया? क्योंकि एक कर्तव्य से हटे तो दूसरा कर्तव्य लागू हो जाता है, क्योंकि जीवन में कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं हो सकते हैं। कर्तव्य अर्थात तप,
तो कहते हैं फिर आपका कर्तव्य क्या होगा, तपसा, वो जो आपने गृहस्थ कर्म किए थे उन गृहस्थ कर्म के तप के प्रभाव से अब आपके हृदय में विजिज्ञासा होनी चाहिए, अर्थात आपके मन के भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने इसी को बहुत सुंदर पंक्ति लिखते हैं, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। जब अगर किसी ने पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया है, पूरे जीवन अगर उसने गृहस्थ जीवन को ठीक ठीक से जिया है और प्लानिंग के तहत जीवन को आगे बढ़ाया है, तो तीसरे वय में आपको वैराग्य जागृत होगा ही होगा, ना हो ये संभावना नहीं। बोले नहीं महाराज अब तो क्या करें, वैराग्य नहीं हो रहा है। बोले इसका मतलब कि आपने अपने पूरे जीवन को ठीक तरह से प्लानिंग करके नहीं जिया, धर्म का पालन नहीं किया। यदि आपने धर्म का पालन किया होता तो वैराग्य तो होता ही होता, क्योंकि भोगों से तृप्ति तो हो ही जाती है, कितना भी कुछ हो। ये सच है कि भोग भोगते भोगते और भी ज्वाला की तरह वो प्रकट होती है, लेकिन एक समय आता है जिस समय शरीर असक्य हो जाता भोग भोगने से, और अब उन भोगों के तरफ रुचि नहीं रह जाती। अब आप लोग देखें, जो युवावस्था में आपको खाने पीने घूमने टहलने का पहनने आदि की या अन्य भावनाओं की एक तरह से उद्वेग था, वो अब धीरे धीरे शांत हो गया। और आप अनुभव करेंगे कि हम लोग भी देखते हैं, जिस समय इस जीवन में प्रवेश होता है उस समय अपनी मनोवृत्तियां, और धीरे धीरे साधना करते करते अपनी मनोवृत्तियां वो शांत होने लगती हैं, वासनाएं क्षय होने लगती हैं। तो जब धर्म पे विरति, धर्म का परिणाम है वैराग्य, धर्म का फल है वैराग्य। तो तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इति अतो विद्या उत्पत्ति अर्थम अनुष्ठेयानि कर्माणि, और फिर विद्या के अर्थ का जो अनुष्ठान है वो उसको करना चाहिए। अनुशासित्य, अनुशासन शब्द अनुशासन अतिक्रमे ही दोषोत्पत्ति ही। कहते हैं कि यहां पर अनुशासन कि अनुशासन शब्द क्यों आया, बोले चूंकि अनुशासन अपने जीवन में कभी उसका अतिक्रमण ना होने पाए, इसलिए उस शब्द को वहां पर भगवती श्रुति ने रखा। क्योंकि कई बार वेदों में बहुत सारे कर्तव्य कर्म आते हैं, लेकिन वहां पर स्पष्ट ये नहीं लिखा रहता कि तुम्हारा कर्तव्य है या अनुशासन है। तो यहां पर ये लिखा कि अनुशासन का अतिक्रमण करने पर दोष की उत्पत्ति न हो, इस वजह से यहां पर ये बात लिखी गई। इसलिए ही दोषोत्पत्ति ही प्राग उपन्यासच्च कर्मणाम केवल ब्रह्म विद्यारंभाच्च पूर्वम कर्माणि उपनस्तानि उदितायाम च विद्यायाम अभयम प्रतिष्ठा विन्दते। तैत्तिरीय उपनिषद के आगे आएगा कि अभयम प्रतिष्ठा विन्दते, विद्या से हमें क्या प्राप्त होता है, तो बोले मैं किसी से भयभीत नहीं होता। विद्या आपको एक कार्य तो देती है कि आप भयभीत नहीं होते। आप आध्यात्मिक विद्या ग्रहण कर रहे हैं, अब इसका अनुभव भी देख लीजिए। और जिनने लौकिक विद्या, परा अपरा दो प्रकार की विद्याएं हैं, तो जिन लोगों ने अपरा विद्या लौकिक विद्या भी ग्रहण की है, आप देखिए वो डरते नहीं हैं जीवन जीने से। उनको ये लगता है हम कहीं ना कहीं कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, विद्या ग्रहण नहीं किया, पूरा जीवन उनका डर में व्यतीत होता है। इसलिए विद्या अभय तो देती है। उपनिषद पढ़ने के पहले और उपनिषद पढ़ने के बाद दोनों की अपनी मना स्थिति अगर हम लोग देखें तो पता चल जाता है। उपनिषद से तात्पर्य कोई भी आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक जीवन। तो धीरे धीरे हम निश्चिंत होने लगते हैं। तो अभय क्या लिखा, अभयम
प्रतिष्ठा विन्दते न बिभेति कुतश्चन, फिर वो किसी से डरता नहीं है। और किमहम साधु ना करवम, मैंने कौन सा शुभ कर्म नहीं किया, फिर वो इससे भी धीरे धीरे अपने आप को उपराम कर लेता है। यदि उसने अपने जीवन में कोई शुभ काम नहीं किया, तीर्थ यात्रा व्रत ये भी नहीं किया है, तो अब उसको उससे भी डर नहीं लगता है, क्योंकि उसने ब्रह्म विद्या ग्रहण कर ली। उसको लगता है कि ठीक है, तीर्थ यात्रा हो जाए तो ठीक और ना हो जाए तो ठीक। तो इसलिए इत्यादि जो वाक्य हैं उनको उनसे यहां पर इसको बता रहे हैं कि महम साधु ना करवम इत्येवम आदिनः कर्म नैष्किंचन्यम दर्शयति इति अतो अवगम्यते। पूर्वोपचारित दुरित क्षय द्वारेण विद्योत्पत्त्यर्थानि कर्माणि इति। अब इसके लिए यहां पर इसको कहते हैं, और ईशावास्य उपनिषद का भी एक मंत्र यहां पे दिया, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते इति। ऋतादीनां पूर्वत्रोपदेशः अनार्थक्य परिहारार्था इह तु ज्ञानोत्पत्त्यर्थवात् कर्तव्यता नियमार्थः। इसलिए अब इसको कर्तव्य कर्म के लिए इस अनुवाद को शुरू कर रहे हैं। क्या अनुवाद शुरू कर रहे हैं? वेद मनुच्याध्याय आचार्य अंतेवासिनः। अब ये अंतेवासी शब्द जो आया, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा हम लोगों के मुख से। अंतेवासी का अर्थ होता है जहां पर गुरु और शिष्य दो ही होते हैं। इसलिए जब भी अध्ययन की परंपरा हमारे यहाँ हुई है, तो किसी अरण्य में कुटिया में रहकर शिष्य अंतेवासी, जहां उसके अतिरिक्त और गुरु सेवा और गुरु उपदेश, इस दो के अतिरिक्त उसके पास और कोई कर्म ना रहता हो। विद्याध्ययन काल में उसके पास संसार की कोई इंफॉर्मेशन, संसार का कोई व्यवधान विक्षेप ना हो। बोले ऐसा क्यों? बोले चूंकि उस समय स्वाध्याय तप और एकांत से चित्त में जो शुद्धि का वेग बनता है, उस वेग से उस व्यक्ति को आत्मनिष्ठा की प्राप्ति होती है। आप देखिए, लौकिक छोटे छोटे दृष्टांत से जानबूझ के आपको बताते हैं। कभी कभी आप देखिए, लौकिक व्यवहार में कोई काम आप ऐसा करने लगते हैं या कोई चीज उठाने लगते हैं, 2 लोग 4 लोग मिलकर वजन वाली चीज हो, और विद्या से, इस अध्यात्म विद्या से वजन क्या होगा? सबसे वजन गंभीर तो यही है। तो क्या होता है? बोले देखो भैया, एक बार अभी सुस्ता लो, आराम कर लो, लेकिन जब इस बार जोर लगाना तो फिर रुकना नहीं जब तक कि ये चीज अपनी जगह पर न पहुंच जाए। कोई चीज आप छत पे रख रहे हो, अलमारी में रख रहे हो इत्यादि, अर्थात वेग टूटना नहीं चाहिए। तो बोले वैसे ही स्वाध्याय वेला में जो हमारे अंतेवासी होकर हम पढ़ रहे थे, उस पढ़ाई की वृत्ति का वेग ना टूटने पाए। इसीलिए गुरुकुल में रहते हुए आप देखिए, माता पिता का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था। उसको छोड़ दिया तो लौट के कब आएगा? 12 साल बाद। घर में सूतक हो रहा है, बोले उससे उसका कोई वो नहीं हो रहा, क्योंकि उसको कुछ ज्ञात ही नहीं है, उसका कोई संबंध संपर्क ही नहीं रहा। अब वो अपना गुरु की सेवा करते हुए 2 ही काम है उसके पास, गुरु सेवा और स्वाध्याय, देव उपासना, संध्या बंदन और स्वाध्याय। तो वो जो वेग है, रिदम है, वो न टूटने पाए। तो इस वजह से जब टूटता है तो व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है, उसकी वृत्ति खंड खंड हो जाती है। यहां पर कहते हैं इसलिए अंतेवासी होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक कि कोई अंतेवासी, बोले महाराज हम कहां जाएं अंतेवासी होने?
तो समय निकल गया। तो बोले अब आप श्रवण के बाद अंतेवासी हुई, अर्थात एकांत सेवन करिए। अंतेवासी का तात्पर्य क्या हुआ? एकांत सेवी। इसका उदाहरण हमारे शास्त्र और गुरुजन देते हैं। बोले स्वाध्याय खूब करके, श्रवण खूब करके और पशु की भांति चरवण करने के लिए एकांत में बैठ जाओ। जैसे आप देखिए पशु को जब हरा चारा मिलता है तो खूब खाता है, फिर बिना उठाए खाता रहता है जब तक कि पूरा एकदम तृप्त ना हो जाए। और फिर उसको खूंटे से बांध दीजिए तो वो बैठ के मुंह चलाता रहता है। आप देखिए वो कंटिन्यूअस घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। बोले अब ये मुंह चला रहा है, क्या खा रहा है? बोले कुछ खा नहीं रहा है, खाए हुए को ये पचा रहा है, चर्वण कर रहा है। हमारे यहाँ हमारी भाषा में पागुर कहना कहते, पागुर कर रहा है, चर्वण कर रहा है। ऐसे ही साधक को भी जिस समय श्रवण हो रहा हो उस समय तन्मयता के साथ श्रवण करे, जितना मिले उतना खा ले, और फिर जब समय मिले एकांत में तब उस सुने हुए को गुने। तो श्रवण किए हुए को, सुने हुए को गुनना ही एकांत में रहकर उसका मनन स्वाध्याय है, एकांत का लाभ है। अच्छा, अब आपको एकांत में छोड़ दिया जाए, आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास विषयों के अलावा, कामनाओं के अलावा तो कुछ है नहीं। तो संसारी व्यक्ति छुट्टी मनाने भी जाता है एकांत में तो क्या करता है? वही प्लानिंग ही तो करता है, वही खाना पीना सोना उठना ही तो करता है। लेकिन कोई साधक एकांत में जाता है, आप लोग कैंप में जाते हैं, शिविर में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? बोले हमारे पास फुर्सत ही नहीं मिलती श्रवण मनन और चिंतन से। तो इसलिए जो आपने भीतर डाला है फिर वही एकांत में प्रकट होता है। तो भगवान आचार्य लिखते हैं, अंतेवासिनम शिष्यम अनुशास्ति ही ग्रंथ ग्रहणादनु पश्चात अस्ति तदर्थम ग्राह्यतीत्यर्थः। बोले अब ग्रंथ जो उन्होंने पढ़ा है उस ग्रंथ ग्रहण के पश्चात ग्रंथार्थ का ग्रहण कराता है। अभी बड़ी सुंदर है, एक ही लाइन लिखी लेकिन बहुत अच्छा। अंतेवासी का तात्पर्य हुआ ग्रंथ ग्रहण नहीं करता है, ग्रंथार्थ ग्रहण करता है। अर्थात ग्रंथ क्या कहना चाहता है, शास्त्र क्या कहना चाहते हैं, उस ग्रंथार्थ को ग्रहण करने के लिए एकांत का सेवन अत्यंत आवश्यक है। अतो अवगम्यते अधीत वेदस्य धर्म जिज्ञासाम अकृत्वा गुरुकुलान समावर्तव्यम इति। इसको मैंने आपको कहा स्नातक संस्कार या समावर्तन संस्कार, इसको समावर्तन संस्कार भी कहा जाता है। बुद्ध्वा कर्माणि आरभेत इति स्मृतेश्च। इसलिए यहां पर प्रारंभ करते हैं। क्या प्रारंभ करते हैं? कहना तो बोले कथम अनुशासित्याह, कौन सा अनुशासन सबसे पहले करते हैं? बोले जीवन का सबसे पहला अनुशासन यदि कोई आपको पालन करना है वह सत्यम वद। सत्यम वद, सत्य बोलो। सत्य का तात्पर्य क्या है? बड़ी सुंदर परिभाषा देते हैं, यथा प्रमाण अवगतम वक्तव्यम च तद्वत्। जैसे आपने जिस प्रमाण के द्वारा जो कुछ सुना है, जाना है, वैसे ही बोल देने का नाम सत्य है। अर्थात अपनी तरफ से कुछ नमक मिर्च लगाकर न कहा जाए। इसलिए देखिए जब हम लोग भी स्वाध्याय प्रवचन के लिए बैठते हैं तो मंगलाचरण में क्या आता है? सत्यान प्रमदितव्यम, हम सत्य बोलेंगे। आप पहला मंगलाचरण स्मरण करिए कि वांग में मनसिक प्रतिष्ठिता, मनो में वाचिक प्रतिष्ठितम, आविरावीर एधि वेदस्य मानिस्तः श्रुतम में मां प्रहासी अनेना धीतेन अहोरात्राम संदधामि ऋतम उदिश्यामि सत्यम उदिश्यामि। मैं ऋत बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। अर्थात मैं अपनी तरफ से कुछ आप लोगों को अच्छा लगे वो मिला के नहीं बोलूंगा,
बल्कि शास्त्र जो बात कहते हैं बस उसको सरलता सहजता पूर्वक बोलूंगा, इतना हम लिबर्टी ले लेते हैं, इतना तो छूट ले लेते हैं। लेकिन शास्त्र जैसे कह रहे हैं वैसा ही बोलूंगा। सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि। तो सत्य क्या है? बोले जैसे प्रमाण से आपने जो चीज अवगत किया है वैसा ही बोलना। अब प्रमाण कैसा हो? अब ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि हमने व्हाट्सएप में पढ़ा है कि वेद तो ये कहता है। बोले आपके लिए वेद व्हाट्सएप जो है प्रमाण नहीं है, आपका प्रमाण भी मजबूत होना चाहिए। अज्ञात स्रोत से पता चला है, प्राय आप देखिए क्या कहते हैं, अज्ञात स्रोतों से। अरे भैया वो अज्ञात स्रोत क्या है तुम्हारा? स्रोत हो है तो वो कोई पक्का स्रोत होना चाहिए ना। वो प्रमाण है तो प्रमाण जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक उससे बनने वाली प्रमाण कैसे मजबूत होगी? तो अज्ञात स्रोत, अब आजकल वो एक बड़ा शब्द, कुछ भी न्यूज चला दो और नीचे लिख दो अज्ञात स्रोत। कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा पता चला, विश्वस्त सूत्रों से पता चला। तो बोले वो प्रमाण भी आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी उस प्रमाण से जो जन्य प्रमा है वो आपकी ठीक होगी। तो कहते हैं यथा प्रमाणावगतम वक्तव्यम च तद्वत धर्मम चर। और जैसा आपने प्रमाण के द्वारा पढ़ा सुना उसी के मार्ग का अनुसरण करना, तद्वत धर्मम चर। अब बोले महाराज मैं तो खूब साधना करता हूं, खूब उपासना करता हूं, कहां से सीखा? बोले अपने मन से। बोले नहीं, जो धर्म आपने धर्म का आचरण आप कर रहे हैं उस धर्म को पहले आपने कहीं से सुना हो प्रमाण के द्वारा। इसलिए हमारे यहां पूजा भी प्रमाण विधि से की जाती है, चाहे वो शालिग्राम की पूजा हो, चाहे विष्णु पूजा हो, शिव जी की पूजा हो, मनमानी तरीके से नहीं की जाती है। उस सबका एक नियम है, शास्त्र ने नियम बनाया है। अब क्या कहते हैं, भगवान शंकर के ऊपर आपको सब कुछ चढ़ाना है, भांग धतूरा दूध दही घी पंचामृत शहद चढ़ाना आपको सब कुछ है। अब आप एक काम करो, सबसे पहले भोग लगा दो फिर नहलाना शुरू करो। भाई लगाना तो भोग भी है ना, आरती भी करना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले आरती उतार लेते हैं, फिर भोग लगा देते हैं, फिर फूल चढ़ा देते हैं, फिर भांग धतूरा चढ़ा देते हैं, रोली चढ़ा देते हैं, अगर रोली और मौली चढ़ा देते हैं, और फिर हम उनको नहलाएंगे। बोले नहीं, ये प्रमाण नहीं है। प्रमाण विधि है कि सबसे पहले उनको आसन दो, आवाहन करो, आवाहन करिए, आसन दीजिए, ध्यान करिए और स्थापना करिए। उसके बाद उनका पाद अर्घ्य आचमन और स्नान के द्वारा पूजन करिए। फिर आप वस्त्र चढ़ाइए, टीका करिए, चंदन लगाइए, भस्म चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, पान चढ़ाइए, अगरबत्ती चढ़ाइए, सब कुछ करिए। लेकिन करना सब कुछ है, हमने सबसे पहले आरती उतार ली, फूल माला चढ़ा दी, फिर नहला रहे। बोले नहीं। तो इसलिए धर्म का आचरण भी करना है, लेकिन कैसे धर्म का आचरण? जो सत्य से अनुमोदित हो। तो अब धर्म के आचरण का तात्पर्य क्या हुआ? सत्यानुमोदित धर्म का आचरण। और वो सत्य में कहां से पता चलेगा? शास्त्रजन्य प्रमाण से पता चलेगा। तद्वत धर्मं चर धर्मेति अनुष्ठेयानाम सामान्य वचनम सत्यादि विशेष निर्देशात। इसीलिए यहां पर सत्य आदि का विशेष निर्देश किया जा रहा है। अब कहते हैं स्वाध्यायान्मा प्रमदः। ये बहुत जरूरी बात हम साधकों के लिए है, और हमारे मिशन के जितने भी साधक हैं उनके लिए तो जरूर सबके घर में लिख लिख के भेज देना चाहिए कि स्वाध्यायान्मा प्रमदः, कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करे।
स्वाध्याय से प्रमाद न करे। अरे पढ़ लिया है, सुन लिया है, बोले नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा कि बार बार सुनो, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, भरहि निरंतर होहि न पूरे। कानों से भरता रहे लेकिन वो कभी पूरा न हो। ऐसे ही स्वाध्याय, भगवान से तो यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु बुद्धि को ठीक रखे, सदमार्ग की ओर चलती रहे और आपका अनुष्ठान, स्वाध्याय, सत्संग ये कभी ना छूटने पाए। बाकी तो जो चीजें हैं वो होती रहे। तो कम से कम सप्ताह में एक स्वाध्याय हो जाए तो भी बुद्धि पर जो धीरे धीरे पर्दे पर वो मैल जम जाती है, धूल जम जाती है, वो साफ हो जाएगी। हम लोग अपने अपने खुद को देखते हैं, बहुत दिन लंबा अंतराल हो जाए तो खुद ही शास्त्र सब भूलने लगते हैं, याद नहीं आता है। क्योंकि ये बुद्धि तो ऐसी है महाराज, जैसे डालो वैसे ही तुरंत अपना उसी में रच बच जाती है। इसको 1 महीने 2 महीने खूब साधना कराओ और 10 दिन खूब भोग विलास में लिप्त कर दो तो उसकी जैसी हो जाएगी। आप देखिए ये कभी नहीं कहेगी कि अरे आपने छोड़ो, हाँ ठीक है इसका कर लो, क्योंकि बुद्धि का स्वभाव है, जैसा विषय आएगा वैसा विषय आपको ज्ञान कराएगी। तो कहते हैं सत्यादि विशेष निर्देशात स्वाध्यायात अध्ययन मा प्रमदः प्रमादम मा कार्षीहि। कहते हैं कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब स्वाध्याय करने में भी प्रमाद ना हो और कराने में भी प्रमाद ना हो, इसलिए स्वाध्याय से जितना हो सके उतना अपनी रुचि गहरी करनी चाहिए। आचार्याय, अब देखिए अंतिम है और ये किसके लिए है? ये शिष्य के लिए है। तो कहते हैं आचार्याय प्रियम धर्म माहृत्य। शिष्य जब स्वाध्याय करके जाने लगे, गुरु दक्षिणा देने लगे, तो अपने मन से गुरु दक्षिणा न दे। कहते हैं आचार्याय प्रियम धर्म आहृत्य, जो धन, जो वस्तु, जो चीज आचार्य को प्रिय हो वो लाकर उनको दो। क्योंकि विद्या तुम्हें प्रिय थी, अब ये सौदेबाजी नहीं हो रही है। विद्या तुम्हें प्रिय थी, गुरु ने अपने बुद्धि के द्वारा शास्त्रों से सार ला लाके, प्रमाण ला लाके आपको विद्या अध्ययन कराया, तो उसके बदले आप कुछ दे नहीं सकते, किंतु कृतज्ञता के साथ कुछ भेंट जरूर दे सकते हैं, देनी चाहिए। बिना भेंट के फिर आपका जो स्वाध्याय है, अध्ययन है, वो पूरा नहीं माना जाता। इसलिए शिष्य का ये कर्तव्य है। आप देखिए कितनी सारी कथाएं भी आप पढ़ते रहते हैं। गुरुकुल में पढ़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण भी जब गुरुकुल, भागवत जी की कथा आपको स्मरण होगा, गुरुकुल से पढ़ने के बाद जाने लगे तो गुरुदेव सांदीपनी मुनि के पास आए। गुरुदेव ने कहा मुझे तो ऐसे कुछ नहीं चाहिए, अपनी गुरु माँ से पूछो। कथा स्मरण है ना? तो भगवान कृष्ण गुरु माँ से पूछते हैं। तो गुरु माँ ने कहा, क्या कहा कि मेरे बेटों को लाके दो, जो बेटे अब हमारे साथ नहीं है, इस जीवन में नहीं है। फिर भगवान कृष्ण जाकर उन बेटों को दूसरे लोगों से लाकर और अपने गुरु माँ को भेंट करते हैं। तो तात्पर्य क्या है? जो हमारी सामर्थ्य है, जो हमारी सीमा है, उसके अनुरूप हम दे। तो आचार्याय प्रियम धर्म आहृत्य, आचार्य के लिए इष्ट धन लाकर। बोले ये देने की परंपरा क्यों है? बोले विद्या से तो ऐसे उरिल कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी जो इस संसार में एक ही ऐसी चीज है जिससे हम कभी भी कुछ भी देकर उरिल नहीं हो सकते, वो है ज्ञान। जो भी पाया है कुछ भी उसको देकर हम उरिल नहीं, लेकिन हम प्रयास जरूर कहते हैं। जैसे हमारे ऊपर पितृ ऋण होता है, मातृ पितृ ऋण,
गुरु ऋण, ऋषि ऋण। इन ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन मुक्त होने का प्रयास करते हैं। तो पितृ ऋण से, मातृ ऋण से हम उस दिन ऋण हो जाते हैं जिस दिन हम संसार में अपने पुत्र को पिता बना देते हैं। ये परंपरा जब चलती रहती है, अर्थात आपके पिता ने आपको जन्म दिया और आपने भी किसी योग्य संतान को जन्म दिया, तो आपने भी उस परंपरा को आगे बढ़ा दिया, इसलिए उस पितृ और मातृ ऋण से आप मुक्त हो जाते हैं। देव ऋण, यज्ञ पूजन अनुष्ठान से। ऋषि ऋण, बोले ऋषि ऋण ज्ञान की परंपरा का अनवरत अनुष्ठान होता रहे। पूज्य गुरुदेव से लेकर आदि गुरु भगवान शंकराचार्य से लेकर ये ऋषि ऋण चलता चला आ रहा है। तो ये कहते हैं कि इस विद्या ऋण से उऋण होने के का हम कोशिश करते हैं, इसलिए ये धन आचार्य को तो लाकर देना चाहिए। तो बोले अब आचार्य का प्रिय धन क्या है, ध्यान दीजिए। अभी तक हम लोगों को लग रहा होगा कि कुछ धन दौलत, पैसा, जमीन, घर द्वार, मकान, कपड़ा लत्ता। बोले नहीं, अगर आचार्य ने स्वाध्याय के बाद आपको, क्योंकि देखिए एक ही पैरा है, आपको ये आदेश कर दिया कि प्रजातंतु मां विवच्छेसी ही, हे शिष्य तुम जाओ संसार में और विवाह करके गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए प्रजापति की जो श्रृंखला है, प्रजापति की जो अनवरत धारा है, उसको आगे बढ़ाओ। अर्थात एक प्रजा को इस संसार के लिए पैदा करो। ये आदेश यदि गुरु देते हैं तो इसको गुरु दक्षिणा मानकर स्वीकार करना चाहिए। नहीं गुरु जी, तो हम सन्यासी लेंगे। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने ये परंपरा बनाई। हम लोग 2.5 वर्ष 3 वर्ष जब स्वाध्याय करते हैं, तो खैर वहां भी 2 वर्ष का ही कर दिया। फिर बाड़ी में हम लोग जब पढ़ते तो लगभग 3 वर्ष का वेला समय हुआ था। तो गुरुदेव ने ये नहीं किया कि पढ़ने वाले सारे लोग दीक्षा लेके और सन्यासी लेके। गुरुदेव ने कहा आप आइए, स्वाध्याय करिए, और स्वाध्याय करने के बाद अगर आप दीक्षित होकर सेवा में संलग्न होना चाहते हो तो रहे, नहीं तो वापस जाके गृहस्थ धर्म का पालन करिए। तो ये जरूरी नहीं है। तो कहते हैं कि प्रजातंतु मां विवच्छेसी ही, क्योंकि यदि ऐसा हो कि सारे लोग गुरुकुल परंपरा में पढ़े और सब सन्यासी ही हो जाएंगे, तो प्रजापति की तो महाराज सारी श्रृंखला ही खंडित हो जाएगी। इसलिए योग्य संतान को पैदा करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है, और कोशिश करके हम सभी लोगों को संसार में योग्य पुत्र पुत्री को पैदा करके संस्कार देकर उसको इस संसार के लिए दे देना चाहिए। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। वो हम कहते हैं ना कि रावण के कितनी संतानें थी। अब वो कहावत हम लोगों को बचपन में, गांव की अपनी कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही है। अब वो रहती है एक, पता नहीं कैसे, 1 लाख पूत, हाँ 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते ही रावण के दिया न बाती। अब ये समय की गांव में सुनी हुई कहावत है, बाबा दादा लोग सुनाते थे। अब ये क्या आप सोचे, इतनी संतानें, लेकिन किस काम की? जो धर्मद्रोही हो, जो भगवतद्रोही हो। वंश में एक ही हो, लेकिन कैसा हो? बोले वो चमकने वाला हो। जैसे कोई वीर व्यक्ति अपनी आयु लंबी नहीं मांगता, लेकिन जितनी देर मांगता है उतनी देर चमकता हुआ मांगता है। वो कहता है मेरी आयु जुगनू की तरह हो। जुगनू जानते हैं, बारिश के समय में कीड़ा होता है। जुगनू की तरह मेरी आयु क्यों ना हो, थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं जितनी देर रहूं उतनी देर चमकता रहूं। तो कहते हैं प्रजा को उत्पन्न करे। सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्य के पालन में कभी प्रमाद
न करे। और भगवत्पाद शंकराचार्य ने तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात लिखी, मैं उसको पढ़ दूं। आचार्याय आचार्यार्थम प्रियम इष्टम, प्रिय माने इष्टम, धनम आहृत्य आनीय, आचार्य के प्रिय इष्ट धन को आनीय लेकर आए। दत्वा विद्या निष्क्रियार्थम, विद्या निष्क्रियार्थम आचार्येण चारुज्ञातो अनुरूप आंदर आहृत्य प्रजातंतुम प्रजा संतानम मां विवक्षेसी ही प्रजा संततेहे विच्छित्तिर्न कर्तव्यः, किसी को भी प्रजा की अवच्छिन्न धारा को तोड़ने का अधिकार नहीं है और उसको गुरु आज्ञा से पालन करना चाहिए। अब आप लोग जो ब्रह्मचारी से सन्यासी हो जाते हैं उनकी तरफ ना देखा करें। बोले वो कैसे? बोले वो भी एक आदेश शास्त्रों में मिलता है कि यदि विशेष रूप से जिज्ञासा हो, विशेष रूप से तीव्र मुमुक्षा हो, तो तीव्र मुमुक्षु को ब्रह्मचारी से सीधे सन्यास का भी अधिकार मिलता है, लेकिन तीव्र मुमुक्षा पे ही, मंद मुमुक्षा पे नहीं। क्योंकि तीव्र मुमुक्षा हो तो वो व्यक्ति गृहस्थ धर्म से में, गृहस्थ धर्म के बीच में भी उठ के जा सकता है, ये शास्त्र देता है। यदि आपने गृहस्थ जीवन ले भी लिया, लेकिन यदि आपके भीतर इतनी तीव्र मुमुक्षा जाग गई, ध्यान रखिए, भाग रहे वो नहीं, कर्तव्य से विमुख हो रहे नहीं, सच में यदि मुमुक्षा जाग गई तो आप उस कर्तव्य को बीच में रोककर अपने आत्मसंधान के लिए जा सकते हैं। ये परिव्राजकोपनिषद आदि में ये पंक्ति प्राप्त होती है। प्रजा संततेहे विच्छित्तिर न कर्तव्या अनुत्पद्यमाने अपि पुत्रे पुत्र काम्यादि कर्मणा तदुत्पत्तो यत्नः कर्तव्या इति अभिप्रायः। पुत्र उत्पन्न करने का क्या करे? बोले प्रयत्न करे, यत्न करे, संतान उत्पन्न करने का यत्न करे। गृहस्थ जीवन में जाने के बाद बिना संतान के नहीं रहना चाहिए। या तो आप गृहस्थ जीवन ना लें, और यदि गृहस्थ जीवन लेते हैं तो यत्न पूर्वक, मान लीजिए कोई दिक्कत है, कुछ है, तो आप तद अनुरूप कोई उपचार आदि करके भी आपको संतान उत्पन्न करनी चाहिए। लेकिन अब अभी तो महाराज अजीब ही तरह का चल पड़ा। एक तो विवाह नहीं करेंगे, लिव इन में रहेंगे। विवाह कर भी लिया तो अब ये हो रहा है कि अब हम संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। तो ये स्वस्थ परंपरा बिल्कुल भी नहीं है। प्रजा प्रजनन प्रजाति त्रय निर्देश सामर्थ्या अन्यथा प्रजनश्चेत एतत् कर्म अवक्षात। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो जो प्रजनन क्रिया है, जो संतानोत्पत्ति की क्रिया है, वो बाधित हो जाएगी, अवच्छिन्न हो जाएगी, इसलिए उसको करना चाहिए। हमने सोचा था ये पैराग्राफ, मतलब ये अनुवाद पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे सत्यान्न प्रमदितव्यम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।